बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम कलीम शहीद कॉलोनी टू अली गार्डन फ़ेज़ 2 के हालात आपके सामने रखेंगे। ये इलाका इस वक्त जो है वो बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी सहूलियात से जो है वो महरूम है। इन लोगों के साथ धोखा, फ्रॉड, स्कैम कुछ यूँ हुआ कि यहाँ पर लोगों ने बड़े महंगे दामों पर घर ख़रीदे, प्लॉट ख़रीदे, और जो प्लॉट बेचने वाले थे, घर बेचने वाले थे, उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि यहाँ पर बिजली की सहूलत, साफ़ सफाई की सहूलत, सड़कों का बेहतर निज़ाम मौजूद है। यहाँ पर अब जो है वो आबादी काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा आबादी यहाँ पर जो है वो मुकीम है। लेकिन बाद में जब लोगों ने यहाँ पर घर बना लिए, प्लॉट्स ख़रीद लिए, तो पता चला कि ये कॉलोनी जो है वो FDA के पास रजिस्टर्ड ही नहीं थी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ महकमों ने जो है वो इसको NOC ही जारी नहीं किया था। अब इस वजह से जो है वो लोगों के मसाइल, लोगों के प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त तकरीबन कुछ घर ऐसे भी हैं, मुतअद्दिद घर ऐसे हैं जो नॉन इलेक्ट्रीफाइड है, जहाँ पर बिजली का सिस्टम भी मौजूद नहीं है। और जिन घरों में बिजली का सिस्टम मौजूद है वो इतना ख़तरनाक है कि वो किसी न किसी बड़े हादसे की जो है वो सबब वजह बन सकता है। आज के इसी प्रोग्राम में हमारे साथ लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे कि ये धोखा कैसे हुआ और महकमों ने फिर इन लोगों का कितना पुरसान हाल बनने का सोचा। लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़े। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कलीम शहीद नंबर 2 अली गार्डन फ़ेज़ 2 है ये, और हालात सूरत हाल जो हैं वो ये है कि बुनियादी ज़रूरियात से यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो महरूम हो चुके हैं। पुख्ता सड़कों के निज़ाम की अगर बात की जाए, वो इनको बिजली के निज़ाम, क्या एक बेहतर बिजली के निज़ाम की फरहमी की बात की जाए, यहाँ के रहने वाले लोग इस वक्त बुनियादी मसाइल में घिर चुके हैं। किन किन मसाइल, किन किन मुश्किलात, किन किन चैलेंजेस का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आपसे मैं सर आगाज़ करूँगा, बताइएगा, क्योंकि हम आए हैं, हमने आकर जो हालात सूरत हाल ऑब्ज़र्व किए हैं, लोगों ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो है वो एक मरला 25 लाख 30 लाख में जो है वो सेल हो रहा है, और इतनी ज़्यादा एक महंगा एरिया है ये, और यहाँ पर भी अभी तक जो है वो बुनियादी ज़रूरियात मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर मसाइल तो इतने हैं कि बयान नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे इतनी कीमती ज़मीन हो चुकी है, इतने घर मुश्किल से लोग लेते हैं, और यहाँ पे बुनियादी सहूलतें हैं नहीं। ना यहाँ सीवरेज का निज़ाम अच्छा है, ना मीठे पानी का निज़ाम अच्छा है, और ये गलियाँ हैं यहाँ पर, तो ये अगर खुदा ना खास्ता कोई गमी आ जाए तो हम अपने घर के बाहर वो गमी के दौरान भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे ये शादी का तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना। अगर कोई फौतगी हो जाए तो हमें तो जनाजे यहाँ पर उठाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारे लीडरान है, ये पता नहीं नींद से सो रहे हैं। जब वोट का मामला आता है तो इधर आते हैं और हमें आनकर भाई भाई करते हैं। और भाइयों के मसाइल यहाँ पर इतने हैं कि आप देख रहे हैं क्या हाल है। यहाँ पे कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, और जब पानी देख लें सीवरेज का कितना खड़ा है, और बदबू है। और रमज़ान शरीफ में लोग मस्जिदों में भी नहीं जा सकते थे, वो बड़ी मुश्किल थी। अल्लाह इनको हिदायत दे। हमारे हुक्मरान पता नहीं क्यों सो रहे हैं। चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, क्योंकि अमूमन जो कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं, इस तरह के जो एरियाज़ डेवलप किए जाते हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट्स होती हैं बड़े पैमाने पर, वहाँ पर अमूमन NOC ली जाती है मुख्तलिफ़ जो है वो महकमों से। यहाँ पर FDA अप्रूव होनी चाहिए कॉलोनी, ताकि उसमें जो है वो तमाम सहूलियात, गैस की, बिजली की, सेवरेज की, तमाम तर ये फैसिलिटीज़ हों। तो क्या जब आप लोग यहाँ पर घर ख़रीद रहे थे, प्लॉट्स ख़रीद रहे थे, क्या ये वेरिफिकेशन आप लोगों ने की थी? FDA अप्रूव है, तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं, बिजली का एक सिस्टम मौजूद है? क्योंकि मुझे पता चला है कि यहाँ पर तो ये एरिया ही उन्होंने जो है वो नॉन इलेक्ट्रीफाइड डिक्लेयर किया हुआ है। जी, इतनी कब लोगों के पास इतनी ज़रूरत है। जो जो चीज़ें हैं ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्या पूछें, यहाँ पे घर बने हुए हैं। FDA ने पहले रोकना था ना इन्हें आकर, क्यों बनाने दिए घर? ये अगर कोई चीज़ नहीं देनी थी तो FDA इनको रोकती। जब ये घर बन गया, एक बना हुआ घर मैं ले रहा हूँ, मुझे क्या पता ये FDA से पास है कि नहीं है। ये तो आप लोगों ने जो बेच रहे थे, आप जो इस कॉलोनी को ओन कर रहे थे, जो बेच रहे थे, उन्होंने तो आपको यकीन दहानी कराई होगी ना, क्योंकि ये तो वो बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान कोई भी अगर काम कर रहा होता है, कहीं पर भी घर ख़रीद रहा होता है, तो ये चीज़ें देखता है। आपको भी क्या यकीन दहानी फिर करवाई गई थी कि यहाँ पर ये एरिया जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है, यहाँ पर गैस का सिस्टम मौजूद है, सीवरेज का सिस्टम मौजूद है, बिजली का एक बेहतर निज़ाम मौजूद है, ये एरिया FDA से ये कॉलोनी अप्रूव है, तमाम तर NOCs वगैरह और तमाम जो एक लीगल फ्रेमवर्क होता है वो फुलफिल है?
जनाब यहाँ पे तकरीबन 3 तो 4 गलियाँ हैं जिसमें ये चीज़ों की ना यानी मौजूद नहीं है। गैस के मीटर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर लगे हैं और 3-4 गलियों में नहीं है, तो इसका क्या मकसद है? पहले तो लगे हैं ना यहाँ पे, तो 1-2 घरों में या 2-3 गलियों में नहीं है ये सहूलतें, तो गवर्नमेंट दे ना हमें। कुछ घरों जगहों पर लगे हैं, अब कुछ जगहों पर नहीं लगे। अच्छा, ये क्या वजह है? क्योंकि अगर एक नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया तो सारे को डिक्लेयर करना चाहिए था ना, फिर उसमें ये है कि आधे को दे रहे हैं और आधा ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ये क्या वजह है? ये क्या लॉजिक? अल्लाह जाने, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में यही निज़ाम है। कौन सा ये कले अली गार्डन के मसले हैं, साथ चले जाए न्यू गार्डन है, इसके साथ चले जाए फिर चिराग टाउन आ जाता है, रहमान कॉलोनी है। मसाइल में ये सारे घिर चुके हैं। ख़ास तौर पर जो इस वक्त बात हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको दिखाने की ये हम कोशिश कर रहे हैं कि देखें कि एक तरफ सहूलियात का फुकदान है, लोग सहूलियात फ़राहम करने के मुंतज़िर है मुतलका इंतज़ामिया से, हुकूमत से। दूसरी तरफ इस तरह जो सादा लोग होते हैं, ये स्कैमर्स के हाथों जो है वो बेवकूफ़ बनते हैं। अब ये इसकी इन हालात, ये सूरत हाल, इन सब चीज़ों की जो है वो एक ज़िंदा मिसाल है कि वो आते हैं, वो तमाम, अगर फैसलाबाद में कोई किसी जगह पर जो है वो कोई प्लॉट ख़रीद रहा है, घर ख़रीद रहा है, तो उसे तमाम तरह यकीन दहानी करवाई जाती है। ये चीज़, ये जगह FDA से अप्रूव है, कॉलोनी FDA से अप्रूव है, हर तरह की जो है वो NOCs, लीगल फ्रेमवर्क, हर चीज़ जो है वो फुलफिल है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इनके साथ स्कैम हुआ है। ये तो FDA से अप्रूव्ड कॉलोनी ही नहीं थी, यहाँ पर तो जो है वो किसी किस्म की किसी भी महकमे से जो है NOC नहीं ली गई। तो फिर ये चीज़ें लोगों के लिए परेशानियों का बायस बनती हैं और यूँ ये लोग जो है सादा लोग एक स्कैमर्स के हाथों यरगमाल बनते हैं। आप बताइएगा सर, क्या कहेंगे जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए हैं इस कॉलोनी को काटे हुए। ये लोग करते हैं कि जे मतलब वापडा से मिल के मतलब 1-2 जब काटते हैं 1-2 खंभा वगैरह लगा देते हैं लोगों को खाने के लिए ये शो कर देते हैं कि ये अपना अप्रूव्ड है, मतलब ये बिजली आ जाएगी आगे, जे डेवलप होगी, ये सड़कें बनाने शुरू कर देते हैं नाकस सीवरेज डाल के। ये हम इधर मौजूद थे जब ये गलियां बना रहे थे हम ना, उन्होंने सारे वादे किए थे हमसे कि जे हम मतलब पक्की सड़कें भी बनाएंगे, सीवरेज भी डालेंगे, इलेक्ट्रिक का नाम देंगे, गैस का भी देंगे। गैस तो डाल गई लेकिन इलेक्ट्रिक वो दूर दूर से जो पहले इन्होंने एक खंभा लगा दिया उधर से सबको दे रहे हैं। यानी बिजली के मामले में हमसे चक्कर हुआ है। बिजली के मामले में आप लोगों से जो है वो स्कैम हुआ है। हाँ जी, हाँ। आप लोगों को यकीन दहानी करवाई गई थी कि ये चीज़ें आप लोगों को आपकी दहलीज पर मिलेंगी, क्योंकि हमने हर महकमे से NOC ली हुई है। लेकिन अब की सिचुएशन बिल्कुल डिफ़र है। अब आप लोगों को एक वो इलेक्ट्रिक पोल अलाइन किया गया है और वहीं से सारे कनेक्शंस यहाँ पर हाँ जी, वहीं से सारे कनेक्शन है। 1-2 कनेक्शन जो उन्होंने पहले मतलब लगाए थे वो उन्हीं पोलों से वो 25 गलियाँ मतलब तकरीबन है इसकी, कोई 5-6 गलियों में है और 7-8 गलियों में नहीं है। वो चक्कर लगा के उधर से वो वापडा से मिल के उन्होंने कनेक्शन वगैरह करवा जो गलियाँ दूर दराज तक हैं वो एक यूज़ इलेक्ट्रिक पोल से जो है वो ले रही हैं, अब कनेक्ट ले रही हैं। ये इस बंदे ने जितनी भी कॉलोनियाँ काटी हैं ना, ये ऐसे ही है। ये 2-3 फरीक थे, वो डायरेक्ट अपना नाम भी नहीं आने। इन लोगों के हाथों आप जो है वो एक किस्म का आप कह लें कि स्कैम हुआ, आप लोगों के साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ। ये चीज़ें ख़ास तौर पर आप आपके सामने रख रहे हैं। एक शख्स सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करता है, एक शख्स सारी ज़िंदगी जो है वो इस स्ट्रगल में गुजारता है कि वो कम से कम अपना ज़िंदगी में अपना घर बना सके, अपनी फैमिली के लिए जो है वो एक बेहतर जगह का इंतखाब कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो सारी ज़िंदगी मेहनत करके जमा पूंजी करके स्नेही तक पहुंचता है, तो इस तरह के स्कैमर्स, इस तरह के जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, उनके हाथों जो है वो लुट जाते हैं। एक बुज़ुर्ग भी हमारे साथ खड़े हैं। कितने साल हो गए सर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रहते हुए? तकरीबन 15 साल। 15 साल से रह रहे हैं। जी। कितना अर्सा पहले जो है वो आपको यहाँ पर आपने घर ख़रीदा, प्लॉट ख़रीदा? तकरीबन हमें 10 साल हो गए इधर मकान खरीदा। कॉलोनी बनी को 15 साल हो गए, 15-20 साल हो गए। कॉलोनी को 15 साल हो गए, आपको यहाँ पर प्लॉट घर बनाए 10 साल 10 साल हो गए जी। क्या उस वक्त आपको कहा गया था? किस तरह के वादे, किस तरह की दावे आपसे किए गए थे जिन बुनियादी ज़रूरियात से आज आप महरूम हैं? उस वक्त इन्हीं की फराहमी के लिए आपको क्या कहा गया? हमें उन्होंने सभी कुछ कहा था कि बिजली भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी, सड़कें मिलेंगी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। जैसे थी वैसे ही है। हाँ जी, यानी किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट किसी किस्म की नहीं मिली। तो ये फिर आप क्या इस पर मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर जो हमारे मुतलका महकमे हैं या FDA है या दीगर हैं जो NOC वगैरह जारी करते हैं,
तो ये इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि इस तरह के जो स्कैमर्स हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उनको रोका जा सके? आप उनके हाथों लुट गए, ये भाई लुट गए, आने वाले लोग तो महफूज रह सकें। सर हमने तो MNA MP साढ़े हमारे मुतलका जो उनको भी बोला है, बिल्कुल कोई नहीं सुनाई करता इधर। हम काफ़ी दफ़ा गए हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता। कोई यहाँ पर पुरसान हाल नहीं है, कोई यहाँ पर इनका दुख सुनने को तैयार नहीं है। बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी सहूलियात से ये लोग महरूम हैं और सबसे बड़ा दुख ये कि स्कैमर्स के हाथों ये लोग लुट चुके हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, आगे चल के भी आपको हालात दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात थे कलीम शहीद नंबर 2 अली गार्डन फ़ेज़ 2 का ये एरिया है और सादालू लोग जो प्रॉपर्टी में स्कैम करने वाले लोग थे उनके हाथों लोग लुट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो करंट रेट चल रहे हैं वो एक मरला जो है वो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए में यहाँ पर जो है वो सेल हो रहा है। और हालात ये हैं कि ये जिस इलाके में सेल हो रहा है वहाँ पर अभी तक वो इलाका जो फेस्को है उसकी मुताबिक जो है वो ये नॉन इलेक्ट्रीफाइड है। अब ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए परेशानी का बाइस बन चुकी हैं, क्योंकि जब ये यहाँ पर पहले घर ले रहे थे, मकान ले रहे थे, इनको यकीन दहानी कराई गई कि यहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, ये FDA से अप्रूव है, तमाम तर महकमे की तरफ से जो है वो NOCs दी गई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अब इस तरह के हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं। सर बड़ा एक अजीब व गरीब बिजली का निज़ाम यहाँ पर मौजूद है कि दूर दराज से करीब कॉलोनी से जो है वो आपको यहाँ पर कनेक्शंस लाने पड़ते हैं, और वो इस जगह पर जहाँ पर एक एक मरले की कीमत जो है वो 25 लाख 30 लाख है। क्या कहेंगे सर इन हालात पर? अस्सलाम वालेकुम। असल बात ये है ना जी, देखिए हमने कई दफ़ा MNA से बात की है, उन्होंने कहा कि कुछ करते हैं जी, कुछ करते हैं, तो वो कुछ नहीं करते। जो कॉलोनी के मालिक थे अली गार्डन, उनका नाम अपना जवेद साहब थे, एक इकबाल साहब थे, एक नईम साहब थे, उन्होंने बस इसको शुरू में फ़रोख्त करके चले गए वो। तो लोगों ने जगह उस वक्त कहें कि भाई ये बिजली आ जाएगी, आप घबराए ना, आ जाएंगी। थोड़ी बहुत आई हुई थी तो लोगों ने उसके समय तो चलो आगे खंभे मिल जाएंगे, लोगों ने ना घर अपना जगह ले ली, लेकिन आस्ता आस्ता मकान बन गए। लेकिन बाद में ये लोग बेचारे परेशान हैं, दूर दूर से तारे लाकर आए हैं, तो तारों का जो लोड है वो भी पूरा नहीं पहुंचता और फिर बिल वो बढ़ जाता है। लोग बहुत तंग है। कई दफ़ा ये MNA के पास जा चुके हैं हमारे, वो कहता है जी वह गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाज़त नहीं देती है, हम यहाँ पर अपना फंड नहीं लगा सकते, ये प्राइवेट कॉलोनी है, तो ये प्राइवेट कॉलोनी वाले ही जाएँ। तो मैं खुद गया STO के पास, मैंने कहा चलो ठीक है, MNA का फ़ंड नहीं लगता, आप हमें इसका डिमांड बना दें, इसके कितनी इसका डिमांड बनता है, जितना खर्चा आएगा वो हम कॉलोनी वालों से लें या हम अपने लोग खुद कलेक्शन कर लें, वो मैं जमा कराऊंगा, मैं जहीं से मर्जी लूँ। तो जब ये बात करते हैं वो कहते हैं हम ये भी नहीं कर सकते। तो अब वापडा जो है वो भी लैटरिन दे सकता, जो MNA है वो भी नहीं लगवा सकता। तो ये लोग बेचारे, बिजली है ये बाज़ार से तो मिलती नहीं है, ये महकमे नहीं देनी है ना, वो जो महकमा है ना वो हमारा ज़िम्मेदारी नहीं बनता, वालीवास नहीं बनता, उसको बहुत बार समझा चुके हैं। तो मैं यहाँ रिटायर टीचर हूँ, मैं वहाँ यहाँ इस इलाके में सोशल वेलफेयर काम भी करता हूँ, तो कभी सब लोगों से रब्ता भी है। मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ SDO साहब से, जब भी जाता हूँ तो वो कहते हैं जी हम मजबूर, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये लोग बेचारे मजबूर हैं। तो मेन इशू इसका इनका बिजली है, गैस तो इनके यहाँ है, तो ये टूटी फूटी सड़कें हैं, चलो सड़कें में गुजारा हो जाता है, लेकिन जो बिजली का ना वो नहीं, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो वो हम हकाम बाला से उम्मीद करते हैं आपकी साथत से कि हमारा जो मसला है उसको हाईलाइट करेंगे आप। तो वो जो चेयरमैन फेस्को साहब हैं वो इधर वो हमारे मसले को हल करें, जहाँ से मर्ज़ी, हमें तो बिजली चाहिए। ये लोग पैसे देने के तैयार, खुद अपनी जगह जेब से देने के तैयार हैं। वो जो कॉलोनी के मालिक, जो हमारे साथ बुजुर्ग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हम कॉलोनी के मालिकान से भी नहीं, अपनी मदद आपके तहत इस इलाके में जो एक बिजली का कमज़ोर निज़ाम मौजूद है उसको एक बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। ईमान मुतलका महकमा जो है वो डिमांड नोटिस दे ताकि हम उस हिसाब से जो है वो कलेक्शन करके इकट्ठे करके जो है अपने मामला चला सकें। लेकिन यहाँ पर भी मुतलका महकमे ने आंखें बंद कर ली। अच्छा, इसकी क्या वजह है? उन्होंने वजह बताई कि ये काम भी हम नहीं कर सकते। आपने एक लीगल वर्क ही कहा कि एक मुकम्मल कानूनी तरीके के साथ जो है वो उसको लेकर चला जाए, तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार क्यों? उसने वो इनकार करते हुए कहते हैं ये कॉलोनी जो वो मंजूर नहीं है FDA से। तो हमने कहा जी FDA से मंजूर नहीं, अब ये कॉलोनी बन गई है, घर बन गए हैं, अब FDA भी हमारा जो अपना जिम्मेदारी नहीं उठाता, तो वो अब मंजूरी तो किसी ने लेनी नहीं है FDA से। लेकिन हमारा इशू है बिजली का, बिजली महकमे को पैसे चाहिए, जहाँ से हम मर्जी दें। तो देखें जो उसने तारा डालनी है उसके तारों का एस्टीमेट हमें दे दें, जितने पोल लगाते हैं पोलों का एस्टीमेट दे दें। वो कई दफ़ा मैं खुद जा चुका हूँ, तो वो कहते हैं नहीं जी हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो महकमा भी हमें डिमांड बना कर नहीं देता, तो वो जो FDA वाले हैं वो भी हमारे नहीं बनते।
MNA साहब के वो तो कहते हैं मुझसे ले लो पैसे इतने, मैंने मेरे साथ 2 दफ़ा गए हैं महकमे के पास, वो महकमा वहाँ कहता जी हम प्राइवेट कॉलोनी में आप अपना फंड नहीं लगा सकते। तो अब हम ये हालात है इस वक्त। एक तरफ तो लोगों के पास ये दुख और ये गम है, ये परेशानी है कि ये लोग जो है वो प्रॉपर्टी में जो स्कैमर्स हैं उनके हाथों बेवकूफ़ बने। जब सोसाइटी ये कॉलोनी FDS अप्रूव ही नहीं थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो घर दिए गए, प्लॉट्स बेचे गए, ये कह कर के ये FDS अप्रूव है। लोगों ने जो है वो बड़ी भारी रकम से यहाँ पर ज़मीनें ख़रीदी, यहाँ पर प्लॉट्स ख़रीदे, फिर उन पर जो है वो घरों की तामीर की, और अब हालत ये है कि ये लोग अपने घरों में बिजली के कनेक्शन से भी महरूम हो चुके हैं। सर, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? एक जो घर यहाँ पर बन रहा है या एक घर जिसको बिजली चाहिए, कितनी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अकबर मेरा नाम है, फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, बात ये है कि बिजली एक बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो नहीं चलता। ठीक है, चाहे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, चाहे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी का निज़ाम आप चला रहे हैं, बिजली आपको दोनों सूरतों में चाहिए। ठीक है, जब इधर लोगों ने प्लॉट्स वगैरह ख़रीदे, एक तो प्रॉपर्टी के रेट उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं थे, लोग आए, मार्केटिंग का हमारा जो सिस्टम ऐसा होता है वो जनाब दिखाते कुछ है और होता कुछ और है। ठीक है, बिजली दिखाई, सारा कुछ दिखाया, सड़कें भी उस वक्त ये हाल नहीं था, बेहतर था। अब तो जनाब प्रॉपर्टी के रेट ही बहुत अब चले गए, तो जो भी आता है उसकी देखें बिजली लगी हुई है घर के अंदर, लोग यही समझते हैं देख के एरिया में बिजली है, ये नहीं पता कि बिजली नहीं। और उनके साथ जो रहशी हैं उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे वो जनाब अपना निज़ाम चला रहे हैं। 1 मीटर जब दूर से खींच के लाना पड़ेगा ना, एक तो जनाब सबसे पहले नॉन इलेक्ट्रीफाई एरिया है, इलेक्ट्रीफाई एरिया से मीटर जब लेके आना है तो जनाब खर्चे उसके ज़्यादा हैं। फिर मेरी मर्ज़ी है, अगर मेरा इलेक्ट्रीफाई एरिया में घर है, मुझे कहेंगे भाई अपनी रजिस्ट्री पे मीटर लगा के दो, तो मैं भी जनाब आसमान पे चढ़ जाऊँगा, मेरे भी नखरे होंगे। ठीक है, ये सारी मुश्किलात हैं, ओवरऑल हैंडल करके फिर ही लोग बैठते हैं। बिजली एक्चुअली बहुत मुश्किल हो गई है इस एरिया में। अच्छा, उसके साथ साथ जो सड़कों की सूरत हाल हम देख रहे हैं, ये भी इंतहाई हमारे लिए परेशानी का बायस है। डस्ट मिट्टी से कितनी परेशानी होती है, सड़कों के इस निज़ाम से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई बाहर से गेस्ट आता है तो क्या आप लोग उससे ये बताते हैं कि काबिल होते हैं कि हम एक पोश इलाके में रहने वाले हैं? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बात ये कि दोस्त अहबाब रिश्तेदार जब लोग आते हैं ना जी, अजीज़ अहबाब, वो कहते हैं यार एरिया का रेट इधर कितना है। बेस लाइन की वजह से एक्चुअली ये खुला एरिया है, लोग आते हैं, पसंद करते हैं जगह को, लेकिन जब पता चलता है यार 25 लाख 30 लाख रुपए रेट, तो यार बुनियादी सहूलतों से महरूम। ये सड़कों के हालात देखते हैं तो बड़ी मुश्किल से जब मेन रोड से नीचे आओ ना जी, इधर बेस लाइन के ऊपर चढ़ जाओ, तो मेरे ख्याल में मरीज़ बंदा तो वैसे ही रास्ते में ही फारग हो जाए, जो सड़कों के हालात। ये इस वक्त सिचुएशन है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। कलीम शहीद नंबर 2 अली गार्डन है, फ़ेज़ 2 का ये एरिया है, और तकरीबन तमाम यहाँ पर जो घर हैं वो बिजली के एक पुख्ता, एक बेहतर, एक अच्छे निज़ाम से जो है वो महरूम है। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम। ये कितने, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये कहें कि कितने घर हैं यहाँ पर इस इलाके में जिनको इसी तरह मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इसी तरह चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मैं इस अली गार्डन फ़ेज़ 2 का रहने वाला हूँ। यहाँ पर हमारे तकरीबन हर गली के अंदर 300-300, 200-200 घर हैं जो इस इलाके में रह रहे हैं। यहाँ पर मिडल किस क्लास के लोग रह रहे हैं। तो ये इलाका जो है, ये पहले आज से 5-7 साल पहले ये जब हमने प्लाट यहाँ से ख़रीदे हैं, उस वक़्त हमें यही झंडी दिखाई गई कि ये आप लोगों को ये तमाम फैसिलिटियाँ दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ना तो बिजली का निज़ाम है, ना रोड हैं। बारिश हो जाए तो हम मेन रोड से या नाड़ वाले रोड से यहाँ तक आने के लिए हमें बड़ी परेशानी होती है। बच्चों के स्कूल जाने का मामला हो या कोई गेस्ट आ जाए तो हम यहाँ पर पहुँच नहीं सकते अपने घरों तक, रक्शे में बैठ के आना पड़ता है, मोटरसाइकिल की ड्राइव नहीं हो सकती, और गटर लाइन इस तरह बंद है यहाँ पर कि हम गुज़र ही नहीं सकते। सड़कें ये हालत है कि बिल्कुल नाले नदी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जब बारिश होती है। तो हम बहुत दफ़ा हमने हुकूमत वाला जो यहाँ के वोट लेने वाले हमारे MP MNA हैं उनसे रिक्वेस्टें ले के गए, लेकिन हमारा किसी ने भी कोई परेशान हाल नहीं बना और हम उसी परेशानी में मुब्तला हैं। आपका पुरसाने हाल कोई नहीं बना, आपके मसाइल
हल करने में ना किसी ने दिलचस्पी दिखाई, वो महकमे हों, वो मुंतखब नुमाइंदगान हो, और ना ही आप लोगों के मसाइल हल हुए। नहीं, हमारे कोई मसाइल हल नहीं हुए। यहाँ तक वोट लेने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद दोबारा यहाँ कोई भी चक्कर लगाने के लिए नहीं आता। ये हालात सिचुएशन थे। कलीम शहीद नंबर 2 अली गार्डन फ़ेज़ 2 है, और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अभी तक अपनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। इसके पीछे कुछ हाथ जो है बल्कि तकरीबन उन स्कैमर्स का है जिन्होंने इनको ये कहकर यहाँ पर प्लॉट्स बेचे, घर बेचे कि ये FD अप्रूव है। खुदारा जब भी आप लोग ख़ास तौर पर अपना घर ख़रीदना जा रहे होते हैं तो इन चीज़ों को देखा करें और बाकायदा वेरीफाई ये किया करें कि क्या वाकई जहाँ पर हम प्लॉट ख़रीद रहे हैं, घर ख़रीद रहे हैं, वो FDA से अप्रूव है भी सही या नहीं। आगे चलेंगे, आगे के हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात हैं कलीम शहीद कॉलोनी नंबर 2, ये अली गार्डन फ़ेज़ 2 है, और जिस तरह लोगों को महंगे दामों प्लॉट्स बेचे गए, लोगों ने बेचे, फिर घर करोड़ों रुपए के बनाए, और अब यहाँ पर जो है वो बुनियादी सहूलियात नापैद हैं। बिजली का, तारों का एक ऐसा ख़तरनाक सिस्टम यहाँ पर मौजूद है जो खुदा न खास्ता किसी भी वक्त जो है वो किसी न किसी बड़े हादसे के जो है वो सबब बन सकता है। जो रोड्स हैं, जो गलियाँ हैं, उनकी हालात ये है कि वहाँ से गुज़रना तक मुश्किल है। अगर एक शख्स वहाँ से गुज़रता है तो बेतहाशा उसको मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। कुछ यहाँ के रहने वाले लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर बताइएगा, आपसे मैं आगाज़ करूँगा, क्या हालात देख रहे हैं, कितना आप लोगों को परेशानियों का सामना करना? खतरनाक है। जब भी बारिश पड़ती है ना तो पानी इतना जमा होता है, निकलना मजबूरी बन जाता है। तो इधर जो बिजली का डेवलपमेंट है ना वो नहीं काम हो रहा है। ये तीसरी गली में जाके मीटर लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं तार उखड़ जाती है। वो दोबारा जो वापडाले के पास जाते हैं, वापडाले जल्दी आते नहीं हैं। अब किसके आपको क्या कहते हैं, आप जब भी उनके पास गए उन्होंने बड़ा प्रेशर पाया हुआ, क्या करेंगे? क्या कहते हैं जब भी आप उनके पास कंप्लेन लेकर गए हैं कि भाई हमारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है? में जाने लगे रहते हैं। काम तो वो होना चाहिए ना, जल्दी में आना चाहिए। जब बोलते हैं वो कह रही है ये हमारे इलाके में नहीं आता है, हमारे नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया। हाँ, नो। आवाम जो है उसमें गम और गुस्से की एक लहर पाई जा रही होती है, क्योंकि जब भी हालात लोगों की कंट्रोल से बाहर होते हैं, बारहा दफ़ा हालात उनके सामने रखे जाते हैं और वो मसाइल हल नहीं होते, इश्यूज़ हल नहीं होते, तो फिर लोगों के लिए परेशानियाँ, पेचीदगियों का जो है वो सबब बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अहमद रहमान। अहमद साहब कितने अरसे से रह रही हैं? अभी मुझे 1 साल ही हुआ है यहाँ पे शिफ्ट हुए को। अच्छा, 1 साल से। हाँ, माशा घर ख़रीदा था आपने? अपना घर लिया। अच्छा, कितने में लिया? यहाँ पर कितने मरले का था, कितनी कीमत में? 3 मरले का घर है, नॉर्मल रेंज में ही है, लेकिन देखें ना कि साल हो गया है, बिजली वालों को पीछे घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई नॉन इलेक्ट्रेबल एरिया है। मैं तो हैरान हूँ कि नॉन इलेक्ट्रेबल एरिया कैसे हो गया। एक गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर, नॉन बिजली के बगैर कोई प्लाट बेच रहा है, घर कैसे बिक रहा है? गवर्नमेंट क्यों नहीं? इतनी बड़ी एक कॉलोनी खड़ी हो गई, इतने बड़े ये तामीरात हो गई, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने ख़रीद रही है, उस वक्त किसी ने यहाँ पर एक्शन लेना मुनासिब नहीं। अभी जब बारिश होती है ना, ये देखें, ये सारा कैमरामैन अगर आपका दिखाए, ये सारी ज़मीन पे आ जाती है। ये जो तारें हैं इस वक्त, हाँ, ये थोड़ा सा बारिश होती है, ये बांस टूट गया, ये सारे ज़मीन पे आ जाती है। तो क्या आपको लगता है कि जितनी आप लोगों ने पैसे उसके अदा किए हैं, जितनी रकम अदा की है इस जगह की, ये उतने उस काबिल है जिसमें इस वक्त आप कह रहे हैं? अब तो गलती लग रही मिस्टेक लग रही है। है। क्या अपील करना चाहेंगे इन हालात के बाद? ये यही कि गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे। ये एक शहरी इलाका है, हम माशाल्लाह अब तो चांद पे हमने भी झंडा गाड़ दिया, लगा दिया ना झंडा, लेकिन ये शहरी इलाका है, यहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं है, बुनियादी सहूलतें अवेलेबल नहीं है, फ़िल्टर वाला पानी अवेलेबल नहीं है, सड़कें देखें टूटी पड़ी हैं सारी, खंबे नहीं है गली में, तारे अगर ये 2-2, 3-3 गलियों आगे लगाई हुई हैं, अगर ये नीचे गिर जाए तो है। इन हालात के बाद एक और चीज़ जो अब आप जानिएगा, जहाँ पर भाई बता रहे हैं कि बुनियादी सहूलियात नामी एक चीज़ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वहीं यहाँ पर मरला कितने में बिक रहा है, ज़रा ये भी बताइए। ये एक मरला मेरे ख्याल से कितना है सर? 3 मरले का प्लाट 1 करोड़ रुपए का है। यानी 25-30 लाख तक जाती है। हाँ, ये चीज़ आप देखिए, 25 से 30 लाख में यहाँ पर जो है वो बिक रहा है प्लॉट, और जो हालात सिचुएशन है तो बुनियादी सहूलियात नामी एक चीज़ भी यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं है। और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। कैसे हैं सर? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे सर आप? एक तरफ लोग रोना रो रहे हैं, सारे नुमाइंदगी करना चाਹੁੰਦਾ ਵਾ, देखना इन्ने महंगे प्लाट लए ਆ, ਵਾਪਟ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੌਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆ। ਨੌਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ
ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਪਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, लेकिन वो भी जो मर्जी ला देंगे आ, मीटर लगे आ, कोई बुनियादी सहूलत नहीं। गवर्नमेंट का एक असूल है, जहाँ 30% आबादी हो जाए ना, अगर डेवलपर ने नहीं काम किया तो वो गवर्नमेंट का हक बनता है। रजिस्ट्री हमने करवाई है, उसमें हमने टैक्स दिया है, टैक्स कितना है, टैक्स लेने के लिए वो हमें जो है कहते हैं कि टैक्स बनता है, लेकिन जो सहूलतें हैं वो सहूलतें क्यों नहीं दे रहे हैं। जब हमने टैक्स दिया है उसमें सारा कुछ है, लेकिन फिर हमें बुनियादी सहूलतें भी देनी चाहिए। यहाँ सुई गैस का देखना, चांदे घर है, जहाँ तक सुई गैस गई हुई है, लेकिन चांदे एक टोटा है, उसमें ना सुई गैस है ना जो है बिजली है, बिजली कुछ भी नहीं है। लेकिन देखना ये चांदे घर है उसमें है, लेकिन दरमियान में जो एरिया है वो चाहिए उनको, हमें ना वो बिजली प्रोवाइड करे, बिल्कुल उनका हक बनता है। लेकिन MP MNA जो हैं उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपका जो है उधर नॉन इलेक्ट्रिक है। जब वोट लेने होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रिक नहीं होता, उस वक्त भी नॉन इलेक्ट्रिक है, फिर वोट भी ना लेने आए, हमें यकीन था नहीं कहते हैं अब आप मेहरबानी हमें वोट दे दें, हम जो है आपको जो है ना इस दफ़ा आप काम करवा देंगे। ये अरसा तकरीबन को 10-15 साल से यही सुनते आ रहे हैं, ना देखें ना कोई गली है ना कोई मीटर है, किसी से हम किसी के मोहताज हुए हैं। कोई हमें सिचुएशन थे जो हमने इस वक्त आपके सामने रखे हैं, लोगों में जो इस वक्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है, लोगों में जो गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है यहाँ पर रहने वाले लोगों में, वो एक उम्मीदों के बाद जाहिर सी बात है बार बार उम्मीदें लगाई महकमों से, मुंतखब नुमाइंदगान से, और हर दफ़ा ही इन लोगों को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा। जहाँ पर प्लॉट की एक मरले की कीमत जो है वो 25 से 30 लाख हो, करोड़ों रुपए की डेवलपमेंट्स हुई हों, वहाँ पर इतना नाकिस सिस्टम बिजली का, सड़कों का, ये फिर जारी सी बात है कि जो मामलात हैं उन सब पर जो है वो सवाल निशान ज़रूर खड़ा करता है। अब यहाँ पर आबादी हो गई, सबसे पहले तो जब FDA की तरफ से ये अप्रूव नहीं हुई थी कॉलोनी, तो शुरू में ही इसकी डेवलपमेंट्स को जो है वो रोका जाना चाहिए था, ताकि जो है वो लोगों को पता हो कि यहाँ पर इन लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। लेकिन उस वक्त भी ना रोका गया, लोगों ने प्लॉट्स ले लिए, घर बना लिए। अब अगर वो जा रहे हैं, जो बेचने वाले थे वो बेच के चले गए, इन लोगों ने ख़रीद लिए महंगे दामों, अब इनका पुरसाने हाल कोई नहीं बन रहा। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्या हालात और क्या सूरत हाल होगी उस वक्त जब एक शख्स जो है वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद, करोड़ों रुपए का घर बनाने के बाद अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और उसे सामने ही जो है वो कई फिट खड़ा हुआ पानी नज़र आता है, बेहंगम लटकती तारें जो खुदा न खास्ता किसी भी बड़े हादसे को दावा दे सकती हैं वो नज़र आती हैं, और उसके साथ साथ जो सड़कों का निज़ाम है, जहाँ पर से अगर एक शख्स पैदल जा रहा है तो उसका गुजरना मुश्किल है, गाड़ी पर, बाइक पर अगर बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, तो कैसे उनका जो है वो गुजरना होता होगा। जिन मुश्किलात में ये लोग घिर चुके हैं, इससे पहले जो वजूहात थी वो हमने आपके सामने रखी हैं। जिन मुश्किलात में वो घिर चुके हैं वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अब चूँकि ये लोग जो है वो पहले प्रॉपर्टी जिन्होंने इनको बेची उनके हाथों ये लोग एक फ्रॉड का निशाना बने, उसके बाद जो है वो जो मसाइल में अब घिर चुके हैं वो इनके लिए अलग अलग एक परेशानियों का बायस है। क्या कहेंगे सर, हर तरफ से आप लोगों के लिए परेशानी है, मसाइल हैं, किस तरह इनसे बाहर आया जा सकता है? क्या हालात सूरत हाल होते हैं आपके इलाके की जहाँ पर बुनियादी सहूलियात इस वक्त जो है वो मौजूद ही नहीं है? आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले है कि जिन्हों को तुसीं इंटरव्यू ले तुहानूं इन्होंने दो गल्लां नहीं दस्सियां गईयां, वो किहड़ियां? इत्थे दो बंदियां दी डैथ भी हुई है स्पार्कल की वजह तो, तारों की इस वजह से दो बंदियां दी डैथ भी हुई है। अज तो 5-6 साल पहले की गल है, एक बच्चे की एक बंदे की। जदों बारिश हुंदी आ ते तारां थल्ले लटकदियां वा, ठीक है ना, अचानक स्पार्कल की वजह से दो डैथां होईयां वा, ठीक हो गया, ये लिखिया होया वा, अपने को नहीं कह रहे। दूसरी बात यह है कि एक मकान की जी मालीयत ना कम तो कम 70 तो 75 लाख रुपया वा, 2.5 मरले की 70 तो 75 लाख रुपये की मालीयत है, जितों मर्जी पुछ लो। 20 लैन तो 25 लाख रुपये रेट, अंदर 15 लाख रुपया रेट है, ठीक हो गया। तीसरी बात यह कि चलो जो डिवेलपर साढ़े नाल 2 नंबरी करके चल गया वा, वो भज गया वा, कोई गल नहीं, ठीक है ना, उन्हें अल्लाह को पाना वा, साढ़े को नहीं पाना हैगा,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, देते हैं आप लोग? ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 25,000 ਦਾ ਜਾਂ 28,000 ਦਾ ਜਾਂ 27,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਵਸੀ ਪੜਦਾ, 4-4 ਖੰਭੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਣੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आपके टैक्स का पैसा होता है, आपके टैक्स का ਪੈਸਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਆ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਇਲਾਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ये ਗਏ। पहले शुरू हुई कॉलोनी, ये जो है वो बहुत पीछे इस वक्त रह चुकी है बुनियादी सहूलियात के हवाले से। इसके बाद बनने वाली कॉलोनीज़ जो हैं वो वहाँ पर इस वक्त जो है वो तमाम तर सहूलियात पाई जाती हैं, वो इस हवाले से बहुत आगे जा चुके हैं। आप लोग समझते नहीं हैं? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਨਾਲ 100 बिजली का मीटर लगा वा। एक एक इलेक्ट्रिक पोल के मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक एक खंभे के साथ 100 बिजली का मीटर लगा वा। कोई तोकत नहीं है यार, दस पहले मैनू भाई। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ। क्या कहेंगे सर आप, क्या हालात जो देखे हैं? अगर एक बुजुर्ग है, अगर वो कह लें कि बाइक पर बैठा है, गाड़ी पर बैठा है, तो इन गलियों से, इन रास्तों से वो गुजर सकता है? जब बारिश होती है तो फिर तो बिल्कुल नहीं गुजर सकता। आम हालात में चलो जैसे तैसे गुजर जाता, वैसे आम हालात में तो बहुत तंगी है। तंगी का सामना, इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है, रोड का भी मसला है, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट भी कोई नहीं है, सीवरेज का भी मसला है, तमाम मसाइलस्तान ही है। आप इस वक्त मसाइलिस्तान में रह रहे हैं, ये एक ऐसा इलाका बना, जी जी जी। क्या कहेंगे सर आप, हालात आप? यूनियन कौंसिल जो है ना, जो मुस्लिम लीग की है, इधर जो हमारे नाज़म भी पहले भी कामयाब हुआ है, मुस्लिम लीग का ही हुआ है। तो हम इधर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे इस दफ़ा हुकूमत भी पंजाब में हमारी नून लीग की है, तो नून लीग का इधर हमारा अपना है वो नाज़म जो है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे रोड है ना वो तक किया जाए। गुजरने का रास्ता जाहिर सी बात है लोगों के पास जो है वो बेहतर होने चाहिए, बिजली का मसला बेहतर हो, सड़कों का मसला जो है वो इन लोगों का बेहतर हो। एक और भी हमारे साथ भाई खड़े, इनसे भी बात कर रहे हैं। कैसे सर? मैं तो यहाँ पे मकान की ख़रीदारी के लिए आया था, पर जब मैंने यहाँ लोगों के हालात देखे तो मैं तो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ कि लोग तो यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ कि ना करूँ। इस बात है कि यहाँ पर तो अब आपके ऑन रिस्क पे ही होगी ये चीज़ें, क्योंकि आप पहले यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके हालात आप देख रहे हैं। उनके हालात मैंने देख लिए हैं, तो मैं तो 99% मेरा चांस है मैं यहाँ पे नहीं लूँगा कभी भी। तो लोग तो बेचारे मजबूर हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से बेच के जाना चाहते हैं, कहते हैं यार बेहतर इलाके में चल जाएँ। पर मैं तो उस पर गौर कर रहा हूँ कि जी मुझे तो यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आप समझते हैं कि किसी सूरत जो है बस देखें, जहाँ पे आपको बुनियादी सहूलत ही मुयसर नहीं है, बिजली की प्रॉपर नहीं मुयसर, तो वहाँ पे आप कैसे रह सकते हैं? ये चीज़ है जो इस वक्त भाई बता रहे हैं कि रहने के लिए कम से कम जो है वो बुनियादी सहूलियात का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हालात, सिचुएशन जो है वो अब इन लोगों के कंट्रोल से भी बाहर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मसाइल जो है वो बढ़ चुके हैं। क्या कहेंगे भाई आप, ये जो चीज़ें या जो हालात इस वक्त जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, महकमों का कितना किरदार है, फिर जो मुंतखब नुमाइंदगान थे जिन्होंने इनके वार्ड के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दहानी इनको कराई थी, इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की इनको यकीन दहानी कराई थी, वो कितने कामयाब हुए? असल में सर देखिए, ये जो मुंतखब नुमाइंदगान है ये तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आते। जिस टाइम वोट का टाइम होता है, इलेक्शंस का टाइम होता है, उस टाइम वो जो अपने वोट बटोरने के लिए आते हैं। अदरवाइज़ किसी लोगों को इनका पूछताछ भी नहीं है। हत्ता कि यहाँ पे लोगों की डेथ हो रही है इन हादसात की वजह से, यहाँ पे बिजली के शॉक्स लगे हैं लोगों को, बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे किसी बुनियादी सहूलियत है ही नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम किसी गाँव में या 1978 में चले गए हों, ठीक है। आप देखिए 2025 है, ठीक है, तो वो वैसे लग रहा है। ये इधर जगह जो है आप देख ले, इतना इनकी रजिस्ट्रियाँ जो है लाखों में होती हैं, एक एक मरले के 15-20 लाख रुपए हैं, ठीक है। हमें इधर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से लोग जो है वो बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कलीम शहीद कॉलोनी नंबर 2 अली गार्डन फेज़ 2 का ये इलाका था। जो हालात थे हमने आपके सामने रखे और किस तरह इन लोगों को जो है वो चारों हाथों से लूटा गया। उम्मीद की जाती है कि महकमा, मुंतखब नुमाइंदगान तवज्जो देकर यहाँ के मसाइल हल ज़रूर करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।